केदारनाथ एक ऐसी यात्रा जिसे करने का सपना हर इंसान देखता है। केदारनाथ का नाम सुनते ही भगवान भोलेनाथ की छवि आंखों के सामने आ जाती है। केदारनाथ में जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ जाना किसी तपस्या से कम नहीं। केदारनाथ जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, सबसे कठिन यात्राओं में से एक को पूरा करके केदार मंदिर की सिर्फ एक झलक पाने के लिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज वर्ल्ड। सो अगर आप इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है केदारनाथ। आप चाहे चारों धामों की यात्रा करें या किसी एक धाम की, यात्रा शुरू करने से पहले आपके पास किन किन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। आईडी में आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो रख सकते हैं। दूसरा है यात्रा का रजिस्ट्रेशन। वैसे तो आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पहुँचकर भी करा सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ऑनलाइन ये रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको वेबसाइट स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। केदारनाथ की यात्रा करते टाइम कुछ जरूरी सामान जैसे रेनकोट, अम्ब्रेला, ग्लव्स, जैकेट, इनर, सॉक्स और विंटर कैप ज़रूर साथ रखें। साथ ही आपके शूज़ भी अगर अच्छी ग्रिप वाले हों तो बेहतर होगा। वैसे अगर इनमें से कुछ भी सामान आप भूल जाते हैं तो गौरीकुंड में ये सब आपको मिल जाता है, बट थोड़ा कॉस्टली मिलेगा। यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। केदारनाथ पहुंचने के लिए हरिद्वार से ही आपको बस मिल जाती है, जो गौरीकुंड के लिए सुबह 4 से 5 बजे के बीच ही मिलनी स्टार्ट हो जाती है और जिनका किराया 700 से 800 रुपये तक हो सकता है। आप चाहें तो GMVN से भी ऑनलाइन बस की बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टे की कि आपको कहाँ पर स्टे करना चाहिए। गौरीकुंड से लगभग 6 किलोमीटर पहले पड़ता है सोनप्रयाग। यहाँ पर आपको स्टे के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पर सुविधाएं भी ज़्यादा मिलती हैं, जबकि गौरीकुंड में ऑप्शन और सुविधाएं दोनों कम होती हैं और हो सकता है कि सोनप्रयाग के मुकाबले प्राइस भी थोड़े हाई मिले। वैसे सोनप्रयाग में भी आप ज़्यादा सस्ते की उम्मीद ना करें, लेकिन अगर आप सोनप्रयाग में स्टे करते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको जल्दी ही निकलना पड़ेगा गौरीकुंड के कंपेयर में। आप चाहें तो GMVN में भी स्टे कर सकते हैं, बट उसकी बुकिंग महीनों पहले करानी पड़ती है। सोनप्रयाग से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है जो सुबह 4 बजे से ही स्टार्ट हो जाती है, जिसमें 50 रुपये पर पर्सन आपको पे करना होता है, जो आपको गौरीकुंड तक पहुंचा देती हैं। बट हो सकता है कि इसके लिए भी आपको यहाँ पर लाइन में लगना पड़े, तो कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी चलने की। अब बात करते हैं कि केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। केदारनाथ धाम की यात्रा आप पैदल, खच्चर, हेलीकॉप्टर, पालकी और पिट्ठू में कर सकते हैं। सबसे सुविधाजनक और जल्दी यात्रा करने का बेस्ट ऑप्शन है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर आपको गुप्तकाशी, फाटा, सरसी नाम की जगह से मिलते हैं। इनकी बुकिंग आपको ऑनलाइन करानी पड़ती है और रेट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये आपको धाम से लगभग आधा किलोमीटर पहले उतार देते हैं, जहां से आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं, चाहे तो पिट्ठू भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है खच्चर। खच्चर के लिए आपको 3200 रुपये पर पर्सन पे करने होते हैं और ये धाम से लगभग 2 किलोमीटर पहले आपको उतार देते हैं। अगर आपको चलने में परेशानी होती है तो आप भीमबली से भी खच्चर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद खच्चर हायर करने का ऑथोराइज पॉइंट सीधे लिंचोली में है, जहां से केदारनाथ धाम की दूरी केवल 3 किलोमीटर है। नंबर 3, पालकी। अगर आप पालकी से यात्रा करते हैं तो लगभग 10,000 रुपये पर पर्सन देने होते हैं आने और जाने के लिए, बट ये भी मंदिर से थोड़ा पहले आपको उतार देते हैं। बात करें पिट्ठू पौनी की, तो अगर आप पिट्ठू पौनी से यात्रा करते हैं तो लगभग 5 से 8,000 रुपये आपको इसमें भी पे करने होते हैं, जो कि सिर्फ एक साइड से है। ये आपको मंदिर तक लेके जाते हैं, बट पिट्ठू और पौनी का रेट थोड़ा वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। वेट ज़्यादा हो तो प्राइस बढ़ भी सकता है। आप यात्रा करने के लिए कोई भी ऑप्शन लेते हैं, लेकिन उनका ऑथोराइज रेट देखकर ही यात्रा करें। कई बार ये लोग आपसे ज़्यादा चार्जेस मांगते हैं। अब हम बात करते हैं पैदल यात्रा की। गौरीकुंड से केदारनाथ जी मंदिर तक 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जिसमें रास्ते में कई पॉइंट्स पड़ते हैं और सबसे पहला पड़ता है जंगल चट्टी, जो गौरीकुंड से 4 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप चाहें तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद पड़ता है 2 किलोमीटर बाद भीमबली। भीमबली से आगे पड़ने वाले पॉइंट्स की दूरी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके आगे ही असली चढ़ाई शुरू होती है केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको चलने में परेशानी है तो आप भीमबली से भी खच्चर बुक कर सकते हैं।
यहाँ से आगे हो सकता है कि रोड पर आपको कीचड़ मिले, क्योंकि हल्की फुल्की बारिश कभी भी आ जाती है और बर्फ भी पिघलती रहती है और कई बार यहाँ जाम भी लग जाता है खच्चरों की वजह से। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो अपनी यात्रा को सुबह जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें, ताकि शाम होने तक आप GMVN कैंप पहुंच जाए, जहां पर स्टे की बुकिंग आप एडवांस में करें, क्योंकि भीड़ के कारण हैंड टू हैंड बेड मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। GMVN में बेस्ट स्टे ऑप्शन है स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स, बट हो सकता है कि इसका प्राइस आपको थोड़ा हाई मिले बाकी कॉम्प्लेक्स के कंपेयर में। इसके बाद आप थोड़ा रेस्ट करके केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं और आप चाहें तो नेक्स्ट मॉर्निंग भी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, बट हो सकता है कि आपको लाइन में लगना पड़े। मंदिर के अंदर आप भोलेनाथ के दर्शन तो करते ही हैं, साथ ही युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन भी करते हैं। मंदिर के पीछे की तरफ भीमशिला है। इसी के कारण 2013 में आई आपदा से मंदिर की रक्षा हुई थी और इसीलिए लोग इसकी पूजा भी करते हैं। यहीं थोड़ी दूरी पर आपको आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी बड़ी सी प्रतिमा है। मंदिर के आसपास भी आपको स्टे के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बट ये ऑलमोस्ट एडवांस में ही बुक होते हैं और इनका प्राइस लगभग 2 से 4 हज़ार रुपये पर बेड तक होता है। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। केदारनाथ धाम के कपाट मई के फर्स्ट वीक में खुल जाते हैं और दीपावली के बाद भाई दूज के दिन बंद हो जाते हैं। यहाँ आने का बेस्ट टाइम मई से जून होता है, बट उस टाइम आपको यहाँ बहुत भीड़ मिलेगी। देन मानसून आ जाते हैं तो बारिश में थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पर लैंडस्लाइडिंग होने का खतरा रहता है। इसके बाद मिड सितंबर से जब तक कपाट खुले हों आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं। इस टाइम पर आपको भीड़ कम मिलती है, बट हाँ ठंड थोड़ी बढ़ जाती है। मंदिर की टाइमिंग सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम को 5 या 6 बजे से रात के 8 से 10 बजे तक होती है। केदारनाथ मंदिर के राइट साइड से रास्ता जाता है भैरवनाथ मंदिर के लिए, जहाँ पहुँचने के लिए आपको ये ब्रिज क्रॉस करना होता है। लेकिन अगर स्नोफॉल है और बर्फ से रास्ता ढका हुआ है तो बहुत केयरफुल जाना होता है, क्योंकि बर्फ की वजह से स्लिपी रास्ता हो जाता है। ये केदारनाथ घाटी का हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ से आपको पूरी केदारनाथ वैली दिखाई देती है। केदारनाथ के बारे में आपको कई मान्यताएं सुनने को मिलती हैं। उनमें से एक है कि नर और नारायण जो ऋषि थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के बाद यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। दूसरी स्टोरी ये भी है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों को बहुत गलानी थी कि उन्होंने अपने भाइयों का वध किया। उन्होंने यहाँ भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देकर उस पाप से मुक्त किया। इसीलिए शायद इस मंदिर के अंदर पांडवों की भी प्रतिमाएं हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।